आप सबको जोहार। और आज है तारीख 4 मार्च 2024 सोमवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है गिरिडीह से, जहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा 91वां स्थापना दिवस समारोह जो कि 4 मार्च को आक्रोश दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम को लेकर शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण इलाकों को होर्डिंग और हरा झंडा से पाट दिया गया है। शहरी क्षेत्रों के मुख्य मार्गों में 2 दर्जन से अधिक तोरण द्वार बनाए गए हैं। गिरिडीह झंडा मैदान में मुख्य समारोह होगा, यहाँ भव्य तैयारी की गई है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने रविवार को गढ़वा को 93 करोड़ रुपए की सौगात दी। खराब मौसम की वजह से सीएम को पहुंचने में 4.5 घंटे की देरी हुई। झारखंड के मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से दोपहर बाद 4:30 में गढ़वा पहुंचे। यहां सबसे पहले सीएम ने गढ़वा के नवनिर्मित समाहरणालय भवन का उद्घाटन किया। चंपई सोरेन ने रविवार को अपराह्न जिला मुख्यालय गढ़वा में 93 करोड़ की लागत से निर्मित 5 महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें 60 करोड़ की लागत से निर्मित अत्याधुनिक समाहरणालय भवन, 15 करोड़ की लागत से बना बिरसा मुंडा हेलीपैड पार्क, 7 करोड़ रुपए से बने बहुप्रतीक्षित नीलांबर पीताम्बर बहुउद्देशीय सांस्कृतिक भवन, 4 करोड़ की लागत से नवनिर्मित अंतर्राज्यीय पालिका परिवहन पड़ाव और 7 करोड़ की लागत से बने फुटबॉल स्टेडियम शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है गिरिडीह से, जहाँ पर गिरिडीह जिले के सदर प्रखंड के चतरों में स्थित बाल मुकुंद स्पंज आयरन फैक्ट्री के खिलाफ रविवार को सैकड़ों लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया। प्रदूषण के खिलाफ एकजुट ग्रामीणों ने बाल मुकुंद स्पंज आयरन फैक्ट्री के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। साथ ही प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आंदोलन में शामिल महिला, पुरुष व बच्चों ने फैक्ट्री गेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हो। ग्रामीणों का कहना है कि बाल मुकुंद स्पंज आयरन फैक्ट्री की वजह से लगातार इलाके में प्रदूषण फैल रहा है। इसके कारण चतरो, गादी, श्रीरामपुर, पूर्णा नगर समेत आसपास के कई गांवों के सैकड़ों लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही दुमका से, जहाँ पर झारखंड के दुमका जिले में स्पेन की महिला टूरिस्ट से गैंगरेप के 3 आरोपियों को रविवार को कोर्ट में पेश किया गया। साथ ही महिला और उसके पति को भी प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पेश किया गया, जहां पर 164 के तहत गैंगरेप की पीड़िता महिला और उसके पति का बयान दर्ज किया गया। दुमका के हंसडीहा थाना क्षेत्र में शुक्रवार 1 मार्च की रात को 7 अपराध कर्मियों ने स्पेन की महिला टूरिस्ट से गैंगरेप किया था। इस घटना के बाद पुलिस हरकत में आई और 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। 3 अपराधियों की तलाश में छापेमारी यहाँ पर की जा रही है। हालांकि जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको ये बात बोली थी कि जब विदेशी की बात आती है तो यहाँ पर सरकार, नेता और मीडिया दौड़ती भागती रहती है, पर जब यहाँ पर अपने झारखंड, अपने क्षेत्र या फिर अपने देश के यहाँ पर महिला या फिर लड़की या फिर बच्चों की बात आती है, तब ये जो नेता हैं, मंत्री हैं या फिर इसके अलावा जो देश की जनता भी है वो चुप क्यों हो जाती है, वो यहाँ पर प्रेशर क्यों नहीं बनाती है, न्याय की गुहार क्यों नहीं लगाती है। हालांकि यहाँ पर आप जो देख रहे हो वो भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर पुलिस जिस तरीके से त्वरित कार्रवाई कर रही है, प्रशासन जैसा त्वरित कार्रवाई कर रहा है, वो वाकई में बहुत बेहतरीन है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ यही नहीं बल्कि हमारे जो यहाँ पर महिलाएँ हैं या फिर लड़की है या फिर जो बच्चे हैं, उन पर भी जब इस तरीके की बर्बरता होती है तो यहाँ पर अपराधियों के खिलाफ यहाँ पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तभी एक अच्छा जो यहाँ पर मैसेज है वो जाएगा लोगों के बीच में, और कहीं ना कहीं एक अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर जो प्रशासन है या फिर नेता हैं या फिर जो मीडिया है या फिर इसके अलावा हमारे देश की जनता एक दूसरे के लिए यहाँ पर सेट कर पाएगी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है मौसम के हाल को लेकर, वो भी झारखंड का। झारखंड में मौसम ने करवट ले ली है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में वर्षा हो रही है। वर्षा शुरू होते ही मौसम में ठंडक भी बढ़ गई है। रांची में यहाँ पर बारिश शुरू होने से पहले ही ठंडी हवाएं चलने लगी थी। इस बीच मौसम विभाग ने वर्षा और वज्रपात का जो अलर्ट है वो भी जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के रांची स्थित मौसम केंद्र ने रविवार को बताया कि यहाँ पर गुमला, लातेहार, इसके अलावा रांची और लोहरदगा में बारिश
होगी और होने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर मौसम केंद्र ने तत्कालिक मौसम चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि यहाँ पर इन जिलों में हल्के से मध्यम दर्ज की वर्षा होगी। जिन जिलों का मैंने अभी नाम बताया है, मेघ गरजेंगे, वज्रपात होने की भी आशंका है, इसलिए लोग सावधान रहें और सतर्क रहें। 27 फरवरी को जो घटना घटित हुई थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की जो रफ्तार से जो हवा चली थी, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ था, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर दोबारा रिपीट हो सकता है। तो उसी वजह से हमें इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है। खासकर किसान अपने खेतों में जाने से बचें। आम लोगों को मौसम विभाग की यहाँ पर सलाह है कि खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थान में शरण ले सावधान रहें। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है पटना साहिबगंज से, जहाँ पर झारखंड के साहिबगंज जिले में पुलिस ने छापेमारी कर पिकअप वैन में छिपाकर भारी मात्रा में बिहार भेजी जा रही करीब यहाँ पर 70 पेटी विदेशी शराब जब्त की है। जब्त शराब की अनुमानित कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। शराब की इस खेप को होली में बिहार में खपाया जाना था। उक्त मामले में पुलिस ने बरहरवा दिघी के एक लाइन होटल संचालक को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार साहिबगंज पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव के निर्देश पर रांगा थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह ने रविवार को अलह सुबह करीब 3 बजे रांगा थाना क्षेत्र के दिग्गी शर्मापुरा के समीप जांच अभियान चलाया और इस तरीके से यहाँ पर कामयाबी भी इतनी बड़ी वो भी हाथ लग गई। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर झरिया थाना क्षेत्र के शमशेर नगर निवासी मोहम्मद अहमद, जिनकी उम्र 22 वर्ष बताई जा रही है, कि यहाँ पर शनिवार को चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई। शाम 4 बजे झरिया भालगड़ा तारा बागान में उसका शव मिला। इस घटना से लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं और लोगों ने शव उठाने आए पुलिसकर्मियों का विरोध भी किया। झरिया व बोर्रागढ़ पुलिस को शव उठाने नहीं दिया। वे हथियारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। इस दौरान लोगों ने यहाँ पर झरिया इंदिरा चौक के पास सड़क पर टायर जलाकर अपना विरोध भी जताया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेल में पढ़ने के लिए किताबें मंगाई हैं। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन पुस्तकें लेकर रविवार को उनके पास गईं। हेमंत सोरेन ने झारखंड आंदोलन का दस्तावेज, शोषण, संघर्ष और शहादत, भारत का संविधान एक परिचय तथा पुअर इकोनॉमिक्स पुस्तक मंगाई है। इसकी जानकारी कल्पना सोरेन ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी। इससे पहले भी हेमंत सोरेन ने झारखंड आंदोलन, मुंडारी हो और कुड़ुक भाषा आदि से जुड़ी किताबें पढ़ने के लिए मंगाई थी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही धनबाद से, जहाँ पर इस वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराना ही प्राथमिकता होगी। यह कहना है उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी माधवी मिश्रा का। उन्होंने शनिवार को धनबाद के 53वें उपायुक्त के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत की। इससे पूर्व निवर्तमान उपायुक्त वरुण रंजन ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया, यानी कि गुलदस्ता। इसके बाद सभी औपचारिकताएं पूरी कर माधवी मिश्रा ने अपना जो पदभार है उसको संभाला। निवर्तमान उपायुक्त ने उनको शुभकामनाएं भी दी। यहाँ पर माधवी मिश्रा ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों व समाज के सभी वर्ग के लोगों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा है कि चुनाव की तैयारियों पर जिला प्रशासन का पूरा फोकस रहेगा। अब वो आवास योजना, सर्वजन पेंशन, आयुष्मान भारत योजना सहित राज्य सरकार व केंद्र सरकार की अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रगति लाई जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है, जहाँ पर विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन शनिवार को संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि जेएसएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल सरकार की ओर से इस मामले की जांच एसआईटी की ओर से यहाँ पर की जा रही है। इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। जांच में यहाँ पर फलाफल नहीं निकला तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। श्री आलम ने आजसू विधायक सुदेश महतो के गैर सरकारी संकल्प पर सरकार का जवाब दे रहे थे। सुदेश महतो की ओर से गैर सरकारी संकल्प रखते हुए लंबोदर महतो ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने का आग्रह किया और कहा है कि सरकार की ओर से गठित एसआईटी पर्याप्त है ही नहीं, उनसे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं पाएगा, इसीलिए सीबीआई की जांच ज़्यादा सटीक और बेहतर भी होगा। सरकार की ओर से यहाँ पर छोटी मोटी मछली पर कार्रवाई की जा रही है, बड़ी मछली को बचाया जा रहा है। इसके अलावा एक दिल दहला देने वाली खबर सामने निकल कर आ रही है, वो भी धनबाद से, जहाँ पर बोला जा रहा है कि तोप चांची के रंगाडी गाँव निवासी गुज्जर महतो की 2 साल की गायब बेटी के नरबली दिए जाने के बाद मामले में परत दर परत नया खुलासा
हो रहा है। गुजर महतो के अनुसार बच्ची 17 फरवरी को गायब हुई। 18 दिनों तक दिन भर खोजबीन की गई, नहीं मिली तो 19 फरवरी को गुजर ने गांव में पंचायत बुलाई। उस पंचायती में तांत्रिक विश्वनाथ महतो ने पीड़ित परिवार को आश्वस्त किया कि बच्ची को खोज निकालने में वह मदद करेगा। गुजर महतो ने बताया कि उसके बाद विश्वनाथ अपनी पत्नी, बच्ची के दादा व गांव के युवकों को गोविंदपुर के मंडरो गांव के एक तांत्रिक के पास अगले दिन ले गए। मंडरो के ओझा ने बताया कि विश्वनाथ के गोतिया में भूत पूजा नहीं की गई है, जिसके कारण प्रेत ने बच्ची को उठा लिया है। मंडरो वाले ओझा की बात पर विश्वनाथ ने कहा है कि हमारे घर के भूत को भेड़ा व मुर्गा बलि देनी होगी। भूत के संतुष्ट हो जाने के बाद ही सब कुछ ठीक हो पाएगा। भेड़ा का माथा जमीन में गाड़ देने से प्रेत आकर बच्ची को 2 पेड़ों के बीच छोड़ देंगे। उसके बाद पीड़ित परिजन ने विश्वनाथ को भेड़ा व मुर्गा दिया। रात भर जागरण किया। विश्वनाथ ने भेड़ा व मुर्गा की बलि कर सपरिवार खाया। उसके बाद भी बच्ची नहीं मिली तो पुलिस से विश्वनाथ पर आरोप लगाते हुए शिकायत की। इधर शुक्रवार को राजगंज के बरडार बस्ती के पास जोरिया किनारे देवान थान के निकट यहाँ पर बच्ची का शव मिला है। तो यहाँ पर जो पीड़ित परिवार है, अगर वो अंधविश्वास में भरोसा ना करके अगर यहाँ पर पुलिस के पास जाती और यहाँ पर अपनी कंप्लेंट फाइल करती कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो शायद पुलिस जो है वो जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करती और शायद वो बच्ची बच जाती। पर इस तरीके से अंधविश्वास के चक्कर में यहाँ पर आकर न गाँव वालों ने यहाँ पर पुलिस में यहाँ पर सूचना देना ज़रूरी समझा और न ही परिवार वालों ने, जिसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा। तो बच्ची जिसको यहाँ पर वक्त रहते बचाया जा सकता था, इस तरीके के अंधविश्वास के चक्कर में जब यहाँ पर कंप्लेन भी नहीं की गई और यहाँ पर कोई त्वरित कार्रवाई भी नहीं की गई और जिसका खामियाजा ये निकला कि यहाँ पर बच्ची की मौत हो गई। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर पुराना बाजार पानी टंकी के समीप 6 दुकानों में शुक्रवार की देर रात आग लग गई। इस घटना में 40 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है। इसमें घड़ी रिपेयरिंग दुकान, डिस्पोजल कप प्लेट, इसके अलावा नमकीन भंडार, मिठाई दुकान, आलू प्याज की दुकान और अरुण गूगल्स दुकान आग की चपेट में आ गई। बताया जा रहा है कि नमकीन भंडार दुकान के अंदर भट्टी हमेशा जलती रहती है। बताया जाता है कि शुक्रवार की देर रात को यहाँ पर इसी दुकान की भट्टी से फैली आग आसपास की दुकानों तक बढ़ गई और देखते ही देखते 6 दुकानें इसकी चपेट में आ गई। होली को लेकर यहाँ पर दुकान में भारी मात्रा में सामान तैयार किया जा रहा है। गुरुवार को ही कई टेना, तेल और अन्य सामग्री मंगाई गई थी। तेल के कारण आग और तेजी से फैली और भयावह रूप ले लिया। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर भाजपा की तरफ से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा का सिलसिला शुरू हो गया है। पहले दिन भाजपा की तरफ से झारखंड के 11 सीटों पर नामों की घोषणा हो गई, लेकिन धनबाद, गिरिडीह और चतरा से पार्टी प्रत्याशियों का नाम होल्ड कर दिए जाने से यहाँ दावेदारों के बीच बेचैनी बढ़ गई है। पार्टी कार्यकर्ताओं के अंदर उहापोह की स्थिति बनी हुई है। धनबाद सीट को लेकर पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा दावेदारी है। यह भाजपा के सबसे सेफ सीटों में से एक मानी जाती है। यहाँ पिछले 8 लोकसभा चुनाव में भाजपा 7 बार जीती है। केवल एक बार ही कांग्रेस जो है वो जीत पाई है। धनबाद के वर्तमान सांसद पशुपतिनाथ सिंह लगातार 3 बार से चुनाव जीत चुके हैं। इस बार उनका टिकट कटवाने के लिए कई नेता लगे हुए हैं। उनके उम्र का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन पलामू से विष्णु दयाल राम को तीसरी बार टिकट मिलने के बाद सांसद समर्थकों को एक बार फिर से श्री सिंह को यहाँ पर टिकट मिलने की आस बढ़ी है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर रेलवे में हड़ताल की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग पूरी नहीं होने पर JFROPS की ओर से 19 मार्च को हड़ताल का नोटिस केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा। 1 मई की सुबह से रेल का परिचालन रोक दिया जाएगा और अन्य सभी केंद्रीय और राज्य सरकार के कार्यस्थलों पर कामकाज ठप कर दिया जाएगा। इसके लिए यूनियन की ओर से तैयारी की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर रेलवे ने 7 योजनाओं का शिलान्यास किया है। इससे जहाँ यात्री सुविधाओं में विस्तार होगा, वहीं दूसरी ओर रेलवे में माल ढुलाई को बढ़ावा मिलेगा। इसका फायदा रेलवे को होगा। रेलवे में हर रूट में मालगाड़ी के साथ ही यात्री ट्रेनों के लिए रेल लाइन का विस्तार किया जा रहा है। नई लाइन व लाइन के विस्तार पर करीब 13,674 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। इसका अधिकांश लाभ माल ढुलाई में होगा।
साथ ही यात्री ट्रेनों को भी खाली रूट मिल पाएगा। इन सभी कार्यों को 2 से 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि झारखंड सरकार के सभी वर्गों के कार्य संविदाओं में होने वाले विवादों के निपटारे के लिए राज्य सरकार न्यायाधिकरण का गठन करने जा रही है। इसके गठन हो जाने से कार्य संविदाओं के अधीन संवेदकों तथा संबंधित विभाग या निगम के बीच उत्पन्न विवादों का त्वरित समाधान हो सकेगा। इसके लिए झारखंड लोक कार्य संविदा विवाद मध्यस्थम न्यायाधिकरण विधेयक 2024 बनाया गया है। जल्दी न्यायाधिकरण के अध्यक्ष सहित सदस्यों का चयन किया जाएगा, जिसके बाद यहां पर न्यायाधिकरण को अस्तित्व में लाकर विवादों के निपटारे पर काम होगा। इसके अलावा यहां पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है धनबाद से, जहां पर शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की डायलिसिस यूनिट के गोदाम में शुक्रवार की रात आग लग गई। भीषण आग से चिकित्सा सेवा बुरी तरीके से प्रभावित हुई। 40 से ज्यादा मरीज दूसरे अस्पतालों में चले गए। इस घटना में डायलिसिस में इस्तेमाल होने वाले सभी सामान जलकर नष्ट हो गए। वहीं डायलिसिस यूनिट को भी नुकसान पहुंचा है। घटना में 60 लाख से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान हो गया है और नुकसान होने का अनुमान भी है। 3 सदस्यीय कमेटी अग्निकांड के कारणों की जांच करेगी। अस्पताल में सुचारू रूप से डायलिसिस यूनिट शुरू नहीं होने तक यहां निबंधित सभी मरीजों का निजी अस्पतालों में डायलिसिस कराया जाएगा। इसे लेकर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य सह प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर ज्योति रंजन प्रसाद ने सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्र भानु प्रतापन को पत्र लिखा है। सिविल सर्जन ने तत्काल प्रभाव से शहर के 4 निजी अस्पतालों को पत्र भेजकर SNMMCH के मरीजों का डायलिसिस करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है रांची से, जहाँ पर किसी उपभोक्ता के घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा हुआ है और उसमें गड़बड़ी या फिर रीडिंग गलत है, तो इसकी जांच कराई जा सकती है। उपभोक्ता की शिकायत पर लाइसेंसी 7 दिनों में मीटर टेस्ट कराकर बताएगा कि सही है या फिर गलत। स्मार्ट मीटर को लेकर झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग रेगुलेशन लाने जा रही है। इस रेगुलेशन का नाम है प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग रेगुलेशन 2024। इसका प्रस्ताव तैयार कर आयोग की वेबसाइट पर डाला गया है और जनता से आपत्ति व सुझाव भी मांग की गई है। तो ये थी आज की बड़ी और प्रमुख खबरें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपका दिन शुभ हो। जोहार।